60,000 का लैपटॉप सर्च करते हैं ना, तो भाई आपको 50 से भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। और लैपटॉप लेने से पहले ये चीज तो डिसाइड करो कि आपको लैपटॉप कौन सा चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, क्योंकि 60,000 रुपये ऐसा बजट है कि आपको प्रोफेशनल लैपटॉप भी मिलेगा, गेमिंग लैपटॉप भी मिलेगा, टच स्क्रीन डिस्प्ले वाला भी मिलेगा और हर कैटेगरी में एक बढ़िया लैपटॉप मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो तीनों सीरीज के प्रोसेसर इस बजट में मिलते हैं और ग्राफिक कार्ड के भी काफी ऑप्शंस हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रोफेशनल लैपटॉप में क्या चीजें मैटर करती हैं और गेमिंग लैपटॉप में क्या चीजें चेक करनी चाहिए। बिफोर बाइंग अ लैपटॉप, देखो मैं तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करने दूंगा। सभी लैपटॉप्स को एकदम डिटेल में खोल के चेक करेंगे और वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप से। सबसे पहला और मेरा सबसे फेवरेट लैपटॉप है Asus VivoBook 16। अब देखो ये जो लैपटॉप है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है, सबसे ज्यादा स्पेशल लैपटॉप है। इसका एक दूसरा मॉडल आता है 15.6 इंच वाला, वो पहले ही मैं रिव्यू कर चुका हूं और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। इसका प्राइस है 54,000 रुपये और इस प्राइस में आपको 12500 प्रोसेसर मिल रहा है और इससे बढ़िया दूसरा कोई प्रोसेसर इस बजट में नहीं मिलेगा। ये एक H सीरीज का प्रोसेसर है और इसका मतलब है कि आप इस पर जितना भी हेवी काम करना चाहो, मल्टीटास्किंग करनी हो, हेवी से हेवी प्रोजेक्ट्स बनाने हो, ये लैपटॉप आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। लेकिन इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी ज्यादा कंज्यूम होती है, बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन पावरफुल प्रोसेसर के साथ ही इसमें 4th जनरेशन SSD मिलती है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू 3rd जनरेशन SSD। इसमें 512 GB की SSD दी गई है जो एक्सपेंडेबल भी है और इसकी जो रैम है वो भी एक्सपेंडेबल है। पहले से ही इसमें 16 GB DDR4 रैम दी गई है, लेकिन इसे 24 GB तक अपग्रेड किया जा सकता है। अब थोड़ा ध्यान दो, इससे पहले जो SBook 15 वाला मॉडल था ना, उसकी डिस्प्ले इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन ये जो 16 इंच वाला मॉडल है इसकी डिस्प्ले शानदार है। इसमें आपको AG+ IPS लेवल डिस्प्ले मिलती है जो 300 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है और इसका 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आप इस पर कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, कलर करेक्शन करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो या कोई और विजुअल वर्क करना हो, मस्त सब कुछ लैपटॉप पर बहुत बढ़िया चलेगा। इसकी डिस्प्ले एकदम टॉप लेवल की है और इसमें इतना बढ़िया पैनल दिया गया है कि आपको कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं आएगा। इस लैपटॉप में इंटेल के Iris X ग्राफिक्स मिलते हैं और MS Office लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें 1 ईयर के लिए McAfee एंटीवायरस भी मिल जाता है। इसमें 42 वाट आवर की बैटरी दी गई है और साथ ही 65 वाट का चार्जर मिलता है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मतलब कि आपका लैपटॉप 60% तक सिर्फ 49 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। इस लैपटॉप में एक USB Type A पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट, एक USB Type C पोर्ट, 2 USB 3.2 Type A पोर्ट, एक HDMI 1.4 और एक 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। इसके अलावा इसमें प्राइवेसी शटर वाला कैमरा, फ्लैट फिंगरप्रिंट सेंसर और बैकलिट कीबोर्ड भी मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस बजट में एक ऐसा लैपटॉप देख रहे हो जिसमें हर वो फीचर मिले जो कि 50 to 55,000 के बजट में मैक्सिमम मिल सकता है, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसे जरूर कंसिडर करना। अगला लैपटॉप HP का 15, प्राइस बिल्कुल सेम है लेकिन प्रोसेसर टोटली डिफरेंट हो गया। रुपये के अंदर आपको i5 प्रोसेसर मिलता है, वो भी 13th जनरेशन का 1334U। अब एक चीज समझो का मतलब है कि ये प्रोफेशनल काम के लिए बना हुआ है, बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, लेकिन हेवी काम करना चाहते हो तो ये प्रोसेसर नहीं चलेगा। इससे पहले हमने 12500H वाला प्रोसेसर देखा था, वो हेवी टास्किंग के लिए परफेक्ट था लेकिन उसका बैटरी बैकअप था, बस यही डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेसर्स में। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। प्रोफेशनल काम करना है तो HP 15 ले सकते हो, लेकिन हेवी टास्किंग करनी है तो VivoBook 16 बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब जरा डिटेल में देखते हैं। 1334 लेटेस्ट 13th जनरेशन प्रोसेसर है, 16 GB RAM not expandable, 512 GB SSD expandable, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले जो 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। Intel Iris Graphics, MS Office 2021 lifetime validity, 41 बैटरी और 65 चार्जर दिया गया है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स में 1 USB Type C, 2 USB Type A, 1 HDMI और 3.5mm जैक मिलते हैं। तो अगर प्रोफेशनल काम करना है और बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट रहेगा। अगला लैपटॉप फिर से HP का ही, लेकिन इस बार Pavilion सीरीज का, HP Pavilion 14। Pavilion सीरीज थोड़ी प्रीमियम होती है, इसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा स्लीक होता है। अब पहले स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, फिर एक तगड़ी चीज बताऊंगा। i5 1235U प्रोसेसर,
12th generation U series प्रोफेशनल काम के लिए एकदम बेस्ट। 16 GB रैम नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन प्रोफेशनल वर्क के लिए 16 GB रैम मोर देन सफिशिएंट होती है, तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है। 512 GB SSD एक्सपेंडेबल, 14 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले, 250 nits brightness, 45% NTS, Intel UHD graphics, MS Office 2021 lifetime validity, 43 बैटरी, 65 डब चार्जर जो 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट्स में चार्ज कर देगा। अब मजे की बात सुनो, अगर ये लैपटॉप आपको पसंद आ रहा है तो इसका टच स्क्रीन वेरिएंट भी मिल जाएगा, और मजेदार बात यह है कि टच स्क्रीन वर्जन का प्राइस इस टाइम पे नॉर्मल वर्जन से कम चल रहा है, सिर्फ 59,000 में मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा फंकी और अलग लैपटॉप चाहिए और बजट 60,000 तक है, गो फॉर इट। अब बताते हैं सबसे तगड़ा प्रोफेशनल लैपटॉप, Lenovo IdeaPad Slim 3। लेकिन भाई इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, 63,000 to 64,000 के आसपास, पर इसमें जो चीजें मिल रही हैं वो इस प्राइस रेंज में किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेंगी। i7 13620 प्रोसेसर, मतलब अब तक के सारे प्रोफेशनल लैपटॉप्स का किंग। 40% ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, 16 GB 4800 MHz RAM not expandable, 512 GB Gen 4 SSD expandable, 15.6 inch full HD IPS display, 300 nits brightness, Intel UHD graphics, MS Office 2021 lifetime validity, 47 डश बैटरी और 65 चार्जर। अब सबसे जबरदस्त फीचर सुनो, 15 चार्ज करो और 2 आवर्स तक वीडियो प्लेबैक। लेकिन याद रखना, काम करोगे तो बैटरी बैकअप उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, सारे जरूरी पोर्ट्स भी है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है Xbox गेम पास फ्री ट्रायल, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, मतलब एकदम फुल पैक लैपटॉप। अगर बजट 63,000 तक पुश कर सकते हो तो गो फॉर इट। अब तक हमने 4 प्रोफेशनल लैपटॉप्स देखे, 54,000 में HP 15 प्रोफेशनल काम के लिए, इसमें Asus VivoBook 16 हेवी टास्किंग के लिए, 60,000 में HP Pavilion 14 टच स्क्रीन स्टाइलिश और प्रीमियम फील के लिए, और 63,000 में Lenovo IdeaPad Slim 3 सबसे तगड़ा प्रोफेशनल लैपटॉप। अब आप अपने यूज के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप चुन सकते हो। अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। सबसे पहला Asus TUF Gaming A15, इसका रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है चैनल पे। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो बन रही है और कुछ ही दिनों में चैनल पर लाइव होगी। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका प्रोसेसर जो बेहद तगड़ा है, Ryzen 7 7435HS 7000 सीरीज का प्रोसेसर जो आपकी जितनी भी हेवी गेमिंग है उसे आराम से संभाल सकता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो लैपटॉप काफी मजबूत है, दिखने में एकदम यूनिक लगता है और इसमें एकदम गेमिंग वाली वाइब आती है। लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है, यानी कि मजबूत और टिकाऊ डिजाइन। इसमें 16 GB DDR5M दी गई है जो 4800 MHz स्पीड के साथ आती है, और 512 GB Gen 4 SSD दी गई है, दोनों ही अपग्रेडेबल है। गेमिंग लैपटॉप में रैम और स्टोरेज का अपग्रेडेबल होना सबसे जरूरी होता है और इस लैपटॉप में यह पहले से मौजूद है। अब बात आती है डिस्प्ले की, तो इसमें 144 हर्ट्ज का IPS लेवल पैनल दिया गया है अडेप्टिव सिंक सपोर्ट के साथ, जिससे गेमिंग स्मूथ चलती है। 15.6 इंच की डिस्प्ले है और चाहे कितनी भी गेमिंग करो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसमें Nvidia RTX 3050 GB 75W दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अब गेमिंग स्कोर्स की बात करें तो GTA 5, Cyberpunk, Far Cry 6, God of War जैसी सभी गेम्स परफेक्टली स्मूथ चलती है, कोई लैग नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप इस लैपटॉप को बेझिझक खरीद सकते हैं। बैटरी 48W की है और इसके साथ 180W का अडेप्टर आता है जिससे चार्जिंग काफी तेज होगी। पोर्ट्स की बात करें तो USB Type-C, HDMI, Ethernet 3.5mm जैक सब कुछ मिल जाता है। साथ में RGB बैकलिट कीबोर्ड भी है जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। अब अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो Lenovo भी बहुत ही बढ़िया चॉइस है। ये लैपटॉप 59,000 रुपए के अंदर आता है और इसमें Ryzen 5 75535HS प्रोसेसर दिया गया है जो 7000 सीरीज का एक दमदार प्रोसेसर है। इसमें 12 GB रैम और 512 GB SSD दी गई है और दोनों ही अपग्रेडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB सपोर्ट दिया गया है। ग्राफिक्स कार्ड में RTX 3050 6GB 95W दिया गया है जो Asus TUF A15 से थोड़ा बेहतर है क्योंकि इसमें 6GB VRAM मिलती है, लेकिन इसमें कोई IGP इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं दिया गया है जो कि एक छोटा सा अंतर है। गेमिंग स्कोर्स की बात करें तो इस लैपटॉप में भी सभी गेम्स बिना किसी दिक्कत के स्मूथली रन करती। Lenovo LOQ में बैटरी 60WH की दी गई है और साथ में 170 का अडेप्टर आता है जिससे 100% बैटरी सिर्फ 80 मिनट्स में
चार्ज हो जाती है। इसमें USB Type-C पोर्ट भी है जो डिस्प्ले और चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करता है। अब सवाल आता है कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। दोनों ही लैपटॉप अपने अपने तरीके से बेहतरीन है। Asus TUF A15 और Lenovo LoQ दोनों में बस 3,000 to 4,000 रुपए का फर्क है। अगर आपको बेहतर बैटरी बैकअप और ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो Asus बेहतर रहेगा, और अगर आपको ज्यादा VRAM और थोड़ी बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो Lenovo LoQ एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी और बजट में आपको लैपटॉप चाहिए तो चैनल पर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।